अस्सलामुअलैकुम। क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम है अक्सा इंस्पायरेशन वाली और मैं अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल की जानिब से एक ट्रेनर हूँ। डेली बेसिस पर हमारे साथ एक डिफरेंट गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इंडस यूनिवर्सिटी कराची का ये तालिब इल्म है और इनका नाम है मोहम्मद अली। अब अपना इंट्रो ये हमसे खुद ही करवाएंगे, हमारे सामने इनको बताएंगे कि ये क्या कुछ करते हैं और कैसे ये फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं और हमारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सर सुनाएं, आप बहुत कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज आप मेरी दावत को सुनते हुए और आप मेरे शो में आए आज। बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार बहुत करवाया मुझे। दरअसल कुछ मेरी मसरूफियात हैं, उसके बिना पे मेरी फ्रेंड रुकैस भी फुल हो चुकी है और मैं जो है वो जो क्लीनिंग करते रहता हूँ, तो उस बुनियाद पे थोड़ी बिजी होता हूँ और लेट भी हो गया होगा आपकी रिक्वेस्ट। हाँ, जज़ाकल्लाह सर। आप अपना इंट्रो करवा दें हमारे सामने इनको। बेसिकली मैं पाकिस्तान के एक शहर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ जो बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसे कि आपने बता दिया अक्सर जैन ने। और उसके अलावा मैं बच्चों को टीच करता हूँ। डिफरेंट स्कूल्स के जो होम ट्यूशन्स होती हैं वो पढ़ाता हूँ। उसके अलावा मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ और डिफरेंट एनजीओज़ के साथ मैं एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ। तो सर आप ये बताएँ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को चूज़ किया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी फ़ील्ड है, तो कैसे चूज़ किया इसको? आपका क्या कहेंगे इसके बारे में? दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे जो फादर हैं वो वो उनकी फील्ड ही यही है कंस्ट्रक्शन की। तो मैंने उनको देखा, ज़ाहिर-सी बात है। अब मैं उनकी जब वो मुझे लेके जाते थे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो मेरे अंदर एक जोश और जज़्बा पैदा हुआ, तो मैंने भी कंस्ट्रक्शन करने की सोची। सर फ्रीलांसिंग के बारे में क्या कहेंगे? फ्रीलांसिंग बेसिकली एक अनएम्प्लॉयड जो भी एक एक ऐसी बोलेंगे आपको कि फ्री वर्क, आपके पास ना वर्क की कोई बैरियर होती है। मिसाल के तौर पे कोई भी स्किल से आप काम कर सकते हैं। ना आपके पास टाइम की बैरियर होती है, टाइम की कोई कैद होती है, ना आपके पास कोई एज की कैद होती है। तो इसमें बंदा अपना ओन बॉस होता है और वो कहीं भी दुनिया में एक लैपटॉप या इंटरनेट जिसके पास भी होगा, वो दुनिया में कहीं पर भी अपना एक बिज़नेस या अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। और ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली फ़ील्ड है और देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं और कंप्यूटर स्किल्स सीख रहे हैं और उसकी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। सर आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या चीज़ें पसंद है, मुश्किल है आपका? जी, आपका सवाल क्या आप फिर से दोहरा देंगे? सर आपकी हॉबीज़ क्या हैं? दरअसल मेरी हॉबीज़ उसको कहते हैं जो फ़ारिग वक़्त में बंदा काम करे। तो पहली बात तो मेरे पास फ़ारिग वक़्त होता नहीं है। दूसरी बात, जो फ़ारिग वक़्त होता है उसमें मैं कनेक्टिंग पीपल्स पे अभी काम कर रहा हूँ और बुक्स रीड करने का शौक है और सर्फिंग करता हूँ। कोई नई से नई मालूमात मुझे ढूँढने का बहुत शौक है। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे अभी ड्यूरिंग दिस एरा चैट जीपीटी अभी सबसे ज़्यादा चल रही है, तो उस पे रिसर्च के चैट जीपीटी है क्या? किस तरह एजुकेशन में मेरे स्टूडेंट्स को मुफ़ीद हो सकती है? ऐसी चीज़ें ढूँढने में मुझे मज़ा आता है। सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप जैसे कि हर इंसान के अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं, तो आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ हो इस तरह की जो चीज़ आपको एम्पावर करती है, आपको पावर देती है, तो वो क्या है? दरअसल मेरी स्ट्रेंथ सबसे पहले तो मेरे जो भी
मैं अपनी प्रोफेशन के लिहाज से बताऊं तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी टीचिंग है। जैसे ही मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो मुझे एक तरह से नॉलेज भी मिलती है और खुद मतलब मैं मोटिवेट होता हूँ। और दूसरी मेरी स्ट्रेंथ मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूँ। मेरी एक चीज आदत है कि मैं कभी बैठता नहीं हूँ, या कोई काम जैसे होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि छोड़ दिया। मैं उस काम अगर नहीं हो रहा, मैं उसको मुस्तकिल करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आपको सक्सेस मिली भी नहीं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। सो ये एक चीज है जो मेरी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सर, वो जैसे कि कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो जिस तरह की आप कह रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट हैं, तो फिर इंशाल्लाह सक्सेस भी आपको मिलेगी। परफेक्ट तो होंगे, साथ साथ इंशाल्लाह। सक्सेस भी होंगे। सर आप ये बताएं कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या लाहा अमल रखते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए? जी, जैसे कि मैं मेरी ख्वाहिशात में से सबसे ऊपर जो है वो एजुकेशन है, कि मैं जो भी स्टूडेंट को एजुकेशन दे रहा हूँ वो प्रोडक्टिव है। तो उसके लिए मैं जो है डिफरेंट कोर्सेज करता रहता हूँ, और डिफरेंट जैसे ये सेमिनार्स होते हैं ऑनलाइन, ज़्यादातर तो ऑनलाइन, क्योंकि मैं फिजिकली टाइम दे नहीं पाता। इंशाल्लाह आगे अगर मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होके तो इंशाल्लाह फिजिकली भी अटेंड करूँगा। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं लोगों से कनेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन से रिलेट करते हैं, उनसे टिप्स लेता हूँ कि मैं एजुकेशन अपनी जो फ़ील्ड है, मैं जो बच्चे हैं, उनको प्रोडक्टिव एजुकेशन दे सकूँ। सर रेहान अल्लाह वाला के बारे में क्या जानते हैं, और कैसे उनसे कनेक्शन हुआ, कैसे उन तक एसेस हासिल किया आपने, इनके बारे में कुछ बताएं। बेसिकली मैं मेंटर तलाश कर रहा था, जैसे मैं अपने पिछले इंटरव्यूज़ में कहता रहता आया हूँ कि मैं जो है मेंटर तलाश कर रहा था, क्योंकि हर सक्सेस के लिए आपको एक टीचर की गाइड की ज़रूरत होती है। आपको बिल्कुल। एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसी मेंटर सोशल पे तलाश कर रहा था, सोशल मीडिया पे। तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, तो मैं उनके साथ लिंक्ड रहता हूँ। मैं किसी को भी फ़ौरन से ना देखता नहीं हूँ। मैं उसको पूरा हर चीज़ हर तरह से मैं देखता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है, क्या चीज़ है, इसकी क्या नीच है, मतलब कि इसकी स्किल और सेट क्या है। सो उसको देखते हुए मैंने ये देखा कि ये जो मेंटर है, द टीचर ऑफ टीचर्स जिनको कहते हैं, और पूरी दुनिया को घूम के आकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और अब वो ऐसे मराइल से गुजर चुके हैं कि वो एक टीचर कहलाने के लायक हैं। सो एग्जैक्ट। मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे गाइडर, मेंटर, और उसके साथ-साथ वो जो है बहुत लोगों को मोटिवेट मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। सो बिल्कुल। अगर टीचर मोटिवेट ना करे स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट जो है डल हो जाता है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ये एक स्टूडेंट का टीचर का सबसे बेसिक स्किल, या बेसिक आप बोलें कि एक ज़रूरी उसका फीचर्स है कि उसको मोटिवेट करे वो स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे कि एक इंटरव्यू करने वाले शख्स के अंदर किस तरह की क्वालिटीज मौजूद होती हैं? जैसे कि आप खुद भी इंटरव्यू करते हैं और हम सब लोग भी इंटरव्यू करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एक इंटरव्यू करने वाले शख्स में किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? दरअसल अभी हम जिस तरह इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमारी तो बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कोताहियां हैं, जो हम एक प्रोफेशनल वे में नहीं करते। तो इंशाल्लाह इसको बेहतर करने के लिए हम ये बार-बार इंटरव्यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू माय मेंटर के रेहान अल्लाहवाला की तरफ से बताए हुए इस अमल पे बार-बार करने से प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें जो चीजें मिलेंगी उसमें सबसे नंबर वन पे जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बिल्कुल। जब बहुत सारे लोग, क्योंकि सामने वाले की थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग और उसका जो बात करने का अंदाज है मुख्तलिफ होता है। तो
उसको देखते हुए आपकी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप जब इंटरव्यूज लेते हैं सामने वाले से तो आपका एक खुद में एतमादी आपके अंदर पैदा होती है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बेटर नहीं होती, वो सोचते कुछ है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो कम्युनिकेशन स्किल जब आप बार बार बोलते रहते हैं, एक चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो बेहतर से बेहतर बनती जाती है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरी आपकी नेटवर्किंग। जैसे आप बहुत सारे हमारे इंटरव्यूअर्स हैं वो जो हैं फॉरेन से कनेक्ट हो रहे हैं और उनका इंटरव्यूज ले रहे हैं। सो उसमें मेन चीज क्या है कि उनकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में बैठ के आप कनाडा, यूएसए, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह के लोगों से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये एक नेटवर्किंग है और आप इस नेटवर्किंग को इससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। जो चौथी चीज है वो है कामनेस। कामनेस है कि आप जो है आपके पास जब सामने वाला बोलता है तो आप को कोई भी इंटरव्यूअर को उसकी बात सुननी होती है और सुनने से आपके अंदर कामनेस आती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ लोग जज्बाती बहुत होते हैं, वो बहुत वो क्या करते हैं कि कम समय में उनको जल्दी जल्दी बोलना होता है कि हम ही बोल रहे हैं, सामने वाला ना बोले, या सामने वाले की बात काट के वो शुरू हो जाता है। तो कामनेस ये है कि आप सामने वाले की बात काटे बिना आपको सब्र जो आपके अंदर पैदा होता है। चौथी चीज कि आप लोगों से रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च, अगर आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो कोई भी फील्ड हो गई या कोई भी जैसे रेहान अलावाला ने बहुत सारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जैसे पानी वाला है, फॉरेस्ट वाली है। तो ये लोग फॉरेस्ट वाली है, जैसे फॉरेस्ट है तो ये लोग टारगेट करेंगे मेन बंदों को जो कि फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इकोइस्ट जो कि क्लाइमेटिक चेंज के बारे में क्लाइमेट के हवाले से बात कर रहे हैं, काम करते हैं, क्लाइमेट के हवाले से काम करते हैं, उन पे उनसे आप बात करेंगे तो आपके अंदर एक नॉलेज आएगी और आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली है क्या। सो इससे आपकी बिल्कुल सर, आपकी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है, आप इस बारे में कुछ बताएंगे? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, सबसे पहले तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरी एक जब मैं एक स्टूडेंट था और मैंने अपना 12th क्लास पास किया, तो मेरे जो सर थे उन्होंने बोला कि आप जो है टीचिंग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बंदे को खुद एतमादी की कमी होती है क्योंकि उसको वो कभी उसमें एंटर नहीं हुआ होता है। अब टीचर जो है अपने स्टूडेंट के बारे में बहुत बेहतर जानता है, तो मेरे टीचर ने बोला कि आप जो हैं यू आर गुड एट टीचिंग, आप टीच कर सकते हैं। सो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह से अब मैंने अपनी स्कूल मतलब छोड़ दिया उनका और एक एकेडमी स्टार्ट की है जो कि होम होम घर में ही है और होम ट्यूशन एकेडमी है, जिसमें मेरे पास 6-7 बच्चे आते हैं और मैं उनको होम ट्यूशन देता हूँ। सर, आपका कोई मैसेज होगा लास्ट पे जाते जाते, लाइक काफी टाइम मैंने आपका ले लिया, आप खासे मसरूफ होते हैं, तो आपका कोई मैसेज देखने वालों के लिए? मेरा मैसेज यही है कि आप जो है जल्द से जल्द अपने क्योंकि जिस तरह हमारा टाइम गुजर रहा है, हमें अपने पैरों पे जल्द से जल्द खड़ा होना है। तो उसके लिए आप कोई भी एक स्किल सेट को ले लें, और या तो वो कोई स्टूडेंट है 6th क्लास का हो या
जो बाशऊर स्टूडेंट हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप जो है कोई इसकी एक स्किल पे भले आप 6th क्लास में आप उससे स्टार्ट कर दें। कोई वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, आप इस पे काम स्टार्ट कर दें और एक स्किल पे लगे रहें। इंशाल्लाह आपको जल्द ही आप उस पे कामयाबी हासिल मिलेगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप मेरे शो में आए उसके लिए बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अक्सा। और मैं अपने व्यूवर्स को एक और चीज कहना चाहूंगा कि अक्सा भी एक तरह से आपके सामने एक मोटिवेशन है, कि वो भी बहुत सारी खवातीन होती हैं कि वो बोलती हैं मैं कैसे करूंगी, या उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अक्सा भी एक तरह से इंटरव्यू कर रही हैं और बहुत ही अच्छे इंटरव्यूज कर रही हैं और लोगों को अप्रोच कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।